बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम बॉट 401 का नेक्स्ट लेक्चर करते हैं और जेनेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। यह है मेंडेलियन जेनेटिक्स। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो इट इज़ दी ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स और जीन्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। जो जेनेटिक्स का वर्ड है वो ग्रीक वर्ड जीनो से लिया गया, विच मीन्स गिव बर्थ, मीन्स साइंस ऑफ जीन्स एंड वेरिएशन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। विलियम बेट्सन ने 1901 में सबसे पहले वर्ड जेनेटिक्स जो है सुजेस्ट किया है। इट इज़ डील विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड साइंस ऑफ वेरिएशन। और सबसे पहले जो है वो पब्लिकली 1906 में ये वर्ड जो है वो थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेनेटिक्स में यूज़ हुआ है। जो बेसिस ऑफ जेनेटिक्स है वो हेरिडिटी और वेरिएशंस हैं। ह्यूमंस के अंदर जो है ना ये डोमेस्टिकेशन एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स वो भी जेनेटिक्स से रिलेट करती है। जो मॉडर्न रिसर्च है दैट प्रोवाइड द टूल टू इन्वेस्टिगेट द फंक्शनिंग ऑफ स्पेसिफिक जीन्स, दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स के अंदर हैं, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जीन से मैसेंजर आरएनए और बाद में प्रोटीन, और प्रोटीन जो है वो फिनोटाइप की सूरत में अपीयर होता है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डोमिनेंट जीन्स हैं वो रिसेसिव जीन्स को मास्क करते हैं। जो फ्रेज है टू कोड फॉर, इसका मतलब है कि जीन्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जनरली वन जीन प्रोवाइड वन प्रोटीन, और ये जो सिंगल जीन है समटाइम जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बनाता है। दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स ट्रांसक्रिप्शन, कि वो उसकी रेगुलेशन है या नहीं है। तो जो जीन दैट कोड फॉर न्यूक्लियोटाइड ऑफ mRNA, tRNA एंड राइबोसोमल आरएनए, देन इससे जो है प्रोटीन बनती है। एरियाज ऑफ जेनेटिक्स के लिहाज से दो इसके मेजर टाइप्स हैं, क्लासिकल जेनेटिक्स और मेंडेलियन जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम टेक्निक्स एंड मैथडोलॉजीज़ ऑफ जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं और इससे जो है वो मोलेकुलर जेनेटिक्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। जो डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक कोड है एंड टूल्स ऑफ द क्लोनिंग या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो भी न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च है मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर या क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर। क्लासिकल जेनेटिक्स की मज़ीद जो ब्रांचेज हैं उसमें बिहेवियरल जेनेटिक्स हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग जेनेटिक्स टू एनिमल बिहेवियर, एंड वो स्टडीज़ द इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिसऑर्डर्स एंड देयर काजेज़। जो क्लिनिकल जेनेटिक्स है इसके अंदर हम जेनेटिक्स की जो है वो ट्रेनिंग होती है टू डायग्नोज, ट्रीट एंड काउंसल द पेशेंट्स विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स और सिंड्रोम। जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है इसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ जीन्स एट मोलेकुलर लेवल वो स्टडी करते हैं, और ये एम्प्लॉय करता है मेथड्स ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स लाइक हाइब्रिडाइजेशन और मॉलिकुलर बायोलॉजी। पॉपुलेशन क्वांटिटेटिव और इकोलॉजिकल जो जेनेटिक्स है ये सारी के सारी क्लासिकल जेनेटिक्स की सब फील्ड्स हैं। जो जीनोमिक्स हैं इट इज़ द लार्ज स्केल स्टडी ऑफ जेनेटिक पैटर्न्स अक्रॉस द जीनोम। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, और ये भी क्लासिकल जेनेटिक्स की सब फील्ड है। जो मेंडेलियन जेनेटिक्स है जिसको हम मेंडलिज्म का भी नाम देते हैं, दैट गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। जो जेनेटिक्स है दैट डिराइव्ड फ्रॉम द पाइनियर वर्क ऑफ ग्रेगर मेंडल, जो उसने पब्लिश किया है 1865 एंड 1866 में। 1900 में ये इसके वर्क को दोबारा रीडिस्कवर किया गया है टी.एच. मॉर्गन ने। फिर जो है 1902 में क्लास जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रपोज की। नाउ कम्स टू दी एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। मुख्तलिफ किस्म के फील्ड्स में जहाँ पे जेनेटिक्स एप्लीकेबल है उसमें नंबर 1 है बायोलॉजिकल साइंसेज में। तो जो बायोलॉजिकल साइंसेज में जो फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्टडीज़ है वो भी जेनेटिक्स के ऊपर बेस है। जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है इससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, पॉपुलेशन, टेक्सोनॉमी, एवोल्यूशन एंड इकोलॉजी। जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसका क्लोज रिलेशनशिप है विद दी एवोल्यूशन। तो जो एवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम जेनेटिक्स के बगैर स्टडी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के लिए भी जो है वो जेनेटिक्स ज़रूरी है, और जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका डायरेक्ट लिंक है विद जेनेटिक्स। नंबर 2 पे रोल ऑफ जेनेटिक्स इन फूड प्रोडक्शन। साइंटिस्ट जो है वो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल को यूज़ करके एग्जिस्टिंग वैरायटीज़ ऑफ क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक को इम्प्रूव कर रहे हैं, लाइक वीट, राइस, कॉर्न, चिकन, शीप एंड काउ। और न्यू वैरायटी जो है वीट और कॉर्न की वो डेवलप कर रहे हैं जो हाई यील्डिंग भी हो और पेस्ट रेजिस्टेंट भी हो, और ट्रांसजेनिक प्लांट जिसके अंदर हम फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करके बना सकते हैं। जो इम्प्रूव्ड मिल्क और मीट प्रोडक्शन है उसके लिए जो वैरायटीज़ हैं कैटल, शीप और चिकन की वो भी क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए बनाई गई हैं ताकि फूड प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। रोल ऑफ जेनेटिक्स इन डिजीज़ कंट्रोल। जो हेरिडिटी डिजीज़ हैं उसको भी हम प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, आर्थराइटिस, कलर ब्लाइंडनेस, कैंसर, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जो लीथल और इनक्योरेबल होती हैं। एफर्ट्स की जा रही हैं कि जेनेटिक डिजीज़ की जो है वो क्योर
तलाश की जाए, और उसका जो एक तरीक़ेकार है वो है जीन थेरेपी। जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो की जाती है बिफोर मैरिजेस, और जो है वो क्रॉस मैरिजेस से हम इस जेनेटिक डिजीज से बच सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ जेनेटिक्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर भी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस फॉर ह्यूमंस, खास तौर पे एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। जब स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन होती है डेफिनेटली इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो अपसेट होता है। जो जो डिफरेंट किस्म के जो पार्ट्स हैं उसकी वजह से हम एक वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किए हुए हैं। जो कंजर्वेशन है वो इम्पॉसिबल होती है कि अगर हमें जेनेटिक्स की कंजर्वे जो है वो प्रिंसिपल्स का पता ना हो, ख़ास तौर पे जर्म प्लाज कंजर्वेशन। जो कंजर्वेशन है ये स्पेशली रिलेट करती है वादी कंजर्वेशन ऑफ जीन्स ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, और ये भी जेनेटिक लॉज के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स फॉर ह्यूमन बेनिफिट, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्लोज रिलेशनशिप है विद जेनेटिक्स, और बायोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये जेनेटिक्स की ही शाख है। कुछ ऐसे हैं वो कहते हैं कि ये क्लासिकल और मेंडेलियन जेनेटिक्स का हिस्सा है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम जेनेटिक्स, और इसका अगर हम इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग को अप्लाई करें तो डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीन थेरेपी, साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन और कंट्रोल ऑफ जेनेटिक डिजीज़, ये सारी के सारी जो है वो क्या एप्लीकेशन है जेनेटिक्स की। नाउ लास्ट पे आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स दे आर आल्सो अप्लाइड ऑन बायोटेक्नोलॉजी। जो जीन्स की लोकेशन को मालूम करना, जीन को मैप करना, और उसके बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करना और उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट या डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाना, लाइक इंसुलिन और ग्रोथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड वैक्सीन। नेक्स्ट पार्ट इज़ द बिहेवियरल जेनेटिक्स, दैट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरिंग जेनेटिक्स ऑन एनिमल बिहेवियर। जो है इफ़ेक्ट्स इसका जो है वो एप्लीकेबल है इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्डर्स एंड देयर काजेस, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एवोल्यूशन ऑफ वेरियस हर्बीवोर्स। जैसे इसके एग्जांपल है गपीस, ये रेनबो फिश को हम कहते हैं, और मीर कैट्स हम कहते हैं कि ये मॉन्गूस फैमिली से रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर सेम अडेप्टेशन का मतलब है कि इनके अंदर जीन जो है वो कॉमन होते हैं। जो क्लिनिकल जेनेटिक्स है इसके अंदर जो फिजिशियंस हैं दे ट्रेंड एज जेनेटिसिस्ट, और ये डायग्नोज, ट्रीट और काउंसल करते हैं पेशेंट्स ऑफ सिंड्रोम्स को। डॉक्टर्स दे आर ट्रेंड इन जेनेटिक्स रेजिडेंसी और फेलोशिप। मॉलिकुलर जेनेटिक्स जो है इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ जीन्स एट मोलिकुलर लेवल जो है स्टडी करते हैं, और इसमें हम एम्प्लॉय करते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स लाइक हाइब्रिडाइजेशन टू मॉलिकुलर बायोलॉजी। जो डिफरेंट फ्रॉम इकोलॉजिस्ट एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो हैं, यूज़ ऑफ मॉलिकुलर इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिटर्मिन द पैटर्न ऑफ डिसेंट, और करेक्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन है वो भी मॉलिकुलर सिस्टमैटिक्स के ऊपर बेस करती है। पॉपुलेशन, क्वांटिटेटिव एंड इकोलॉजिकल जेनेटिक्स, जितनी भी जो क्लोज रिलेटेड सब फील्ड्स हैं ये क्लिनिकल जेनेटिक क्लासिकल जेनेटिक्स की सब फील्ड्स हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है दैट इज़ द फाउंडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है और चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी है इसको हम जो है वो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैं, और ये सारे के सारे माइग्रेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन उसे हम स्टडी कर सकते हैं। जीनोमिक्स जो है ये मोस्ट रिसेंट एडवांसमेंट है जेनेटिक्स के अंदर, दैट इज़ द स्टडी ऑफ लार्ज स्केल जेनेटिक पैटर्न्स अक्रॉस द जीनोम ऑफ स्पीशीज़, और ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ होल जीनोम सीक्वेंसेस पे, और इसके लिए कंप्यूटर जो है वो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं टू एनालाइज द जेनेटिक डेटा ऑफ दी स्पीशीज़। थैंक यू वेरी मच।